ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। उन दिनों मैं अमृतसर में सरकारी नौकरी में कार्यरत था। शांति कुंज के संबंध में कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि देश में यही एक स्थान है जहां नियमित साधना, स्वाध्याय, सत्संग एवं यज्ञ का कार्यक्रम चलता है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1926 में अखंड दीप जलाकर 24-24 लाख के गायत्री के महापुरस्चरण यहीं पूरे किए। यदि कहा जाए तो इस समय धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो एकमात्र शांति कुंज है। ये सब बातें सुनकर मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर सपत्नीक शांति कुंज आया। यहाँ की सुनिश्चित व्यवस्था और आपसी प्रेम भाईचारा देखकर मैं बेहद प्रभावित हुआ। सुबह अखंड दीप के दर्शन के बाद तो मेरे अंदर इतनी शांति आ गई कि मैं अब हर प्रकार से यहीं का होकर रह गया। रात में सोने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि कोई जगा रहा है। आंखें खुली तो सामने दिखाई पड़े गुरुजी, जो मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहे थे कि बेटा, आए हो तो दीक्षा ले लेना और यहाँ से जाकर मेरा काम करना। मैं तुम्हारा सारा काम करता रहूँगा। दूसरे ही दिन मैंने दीक्षा ले ली और झोला पुस्तकालय चलाने का संकल्प लेकर घर वापस आ गया। उस समय पंजाब में उग्रवाद जोरों पर था। शहर में कई दिन कर्फ्यू लगा रहता था। दिन भर में 1 घंटे की छूट रहती थी। ऐसे में झोला पुस्तकालय कैसे चलेगा? सोचा 1 घंटे में ही घर घर साहित्य पढ़ने के लिए दे आएंगे और लौटते समय घर के लिए राशन, सब्जी आदि लेकर आ जाएंगे। बस रोज यही नियम निपटा रहा। एक बार 3 दिन 3 रात कर्फ्यू चला। 2 घंटे की छूट मिली। मेरी पत्नी कमला ने साहित्य लिया, झोला टांगा और निकल गई। जब वह समीप के मोहल्ले को पार करके थोड़ी दूर पहुंची तो पता चला कि गोली चल जाने से पुनः कर्फ्यू लग गया है। वो वहीं घिर गई। सीआरपीएफ के जवानों ने उसे रोककर झोला खोलकर दिखाने को कहा। कमला ने कमांडिंग ऑफिसर के समक्ष रखी टेबल को अपने पल्लू से साफ किया और फिर उस पर पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी पुस्तकें रखने लगी। अभी उसने अखंड ज्योति व अन्य पुस्तकें रखी ही थी कि एक कांस्टेबल वहां आया और बोला, ये माताजी मोहल्ले मोहल्ले घूमकर साहित्य पढ़ने को देती हैं। मुझे भी इन्होंने गायत्री चालीसा और अन्य पुस्तकें दी हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने अखंड ज्योति पत्रिका देखते ही कहा, ये कहाँ से मंगाती हैं? ये तो मेरे घर पर भी आती है। इतना कहकर उसने वो पत्रिका रख ली और उसी कांस्टेबल से उनको मिलिट्री जीप में घर छोड़ाने को कहा। जब वो घर सुरक्षित परंतु तनावग्रस्त अवस्था में पहुंची तो सोचने लगी कि पूज्य गुरुजी के साहित्य के कारण ही मैं आज सुरक्षित घर आ पाई। ठीक 4 दिन बाद वंदनीय माताजी का पत्र आ गया कि बच्चों, तुम उतना ही काम करो जितना आसानी से कर सको। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित मत करो। हमें और भी बड़े बड़े काम करने हैं। ये अवधि वही थी जब पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण की साधना में तल्लीन थे। प्रस्तुति कमला जी, पानीपत, हरियाणा। भुवनेश्वर अश्वमेध के दौरान श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी एवं अशोक दास जी के साथ हम लोग स्वर्गीय श्री रंगनाथ मिश्र जी के आवास गए थे। श्री रंगनाथ जी देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होकर अपने पैतृक स्थान कटक में आकर बस गए थे। चर्चा के क्रम में श्री रंगनाथ जी ने बताया कि जब वे वकील के रूप में कार्य करते थे तब से ही परम पूज्य गुरुदेव से उन्हें सतत मार्गदर्शन मिलता रहा। कई बार तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पूज्यवर ने उन्हें सहयोग प्रदान किया। एक घटना के बारे में उन्होंने बताया कि घटना उन दिनों की है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश भर में दंगे हुए, जिसमें सिखों के ऊपर हमले हुए और काफी नुकसान हुआ। उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर थे। सिखों ने सामूहिक रूप से कोर्ट में उनके ऊपर हुए हमले के एवज में मुआवजा देने की अपील कर रखी थी। श्री रंगनाथ जी कई अपीलों पर 15 से 20 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश करते
और पुलिस वाले कहते कि हमारे पास ऐसा कोई रिजर्व खाता कहाँ है कि हम मुआवजा दे सकें, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने इस विषय पर काफी विचार किया, पर हल न निकल पाने से चिंतित होकर अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि पूज्य गुरुदेव खड़े हैं और वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, इसके संबंध में तुम बहुत मत सोचो, तुम प्रधानमंत्री से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव की बातों पर विश्वास करके वे प्रधानमंत्री से मिले और उनसे सारी समस्याओं की विधिवत चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ऐसा विशेषाधिकार दिया मानो कि एक ब्लैंक चेक बुक उनके हाथ में थमा दी हो कि अपने निर्णय के साथ चेक अटैच करते जाना। मिश्रा जी का कहना था कि सचमुच ये आचार्य जी का ही काम था। उन्होंने प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में बैठकर देश की उस गंभीर समस्या का सरलतम समाधान मेरे माध्यम से किया। पूज्यवर के विषय में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जो भूत भविष्य वर्तमान को न सिर्फ देखने की क्षमता रखते थे अपितु जनहित में वर्तमान एवं भविष्य को बदलने की सामर्थ्य भी रखते थे। प्रस्तुति डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड। 1 मास के युग शिल्पी सत्र में भाग लेने के लिए मैं शांतिकुंज आया था। उस समय जो लोग शांतिकुंज से वापस जाते थे उनमें से अधिकांश लोग पूज्य गुरुदेव के पैरों से खड़ाऊ स्पर्श करके ले जाते थे और घर में चरण पादुका स्थापित कर पूजा किया करते थे। मेरे मन में आया, क्यों न मैं भी पादुका खरीद लूं और गुरु जी के चरणों से छुआकर अपनी पूजा स्थली में स्थापित कर लूं। फिर मन में भाव आया कि मात्र छुआ कर रख लेने से क्या मतलब है। यदि पूज्य गुरुदेव पहन कर चलते तब तो गुरु जी की चरण पादुका बनती ना। शिविर का अंतिम दिन था और मुझे लौटना भी था। अचानक प्रणाम की लाइन में याद आया कि पादुका तो गुरु जी के चरणों में छुआई ही नहीं। लाइन समाप्त होने वाली थी। मैं दौड़कर पादुका लाने चला गया। तब तक प्रणाम समाप्त हो चुका था। वंदनीय माताजी उठ चुकी थीं, किंतु पूज्य गुरु जी बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, खड़ाऊ लाया है, ला, और खड़े हो गए। मैंने जैसे ही पादुका उनके सामने रखी, उन्होंने उसे पहना और एक चक्कर कमरे में लगाया, फिर बोले, ले, रख ले, और चल दिए। मुझे ऐसा लगा मानो गुरुदेव मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा हृदय श्रद्धा से भर गया, आंखों में आंसू आ गए। धन्य है गुरुदेव जो अपने बच्चों की छोटी से छोटी भावनाओं का इतना ख्याल रखते हैं। प्रस्तुति गोपाल रजक, शांतिकुंज। सन 1969-70 की बात है जब श्री निरंजन नाथ आचार्य जी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसी समय वे पूज्य गुरुदेव से पहली बार मिले थे। पूज्य गुरुदेव की मथुरा से विदाई का समय निकट आ रहा था। 2 स्थानों में बड़े बड़े यज्ञ आयोजन किए जा रहे थे जिनमें पूज्य गुरुदेव पहुंच रहे थे। ऐसे ही एक आयोजन की तैयारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही थी। वहां की प्रमुख कार्यकर्ती प्रबुद्ध जनों को भी आयोजन में भागीदारी के लिए आमंत्रित कर रही थी। श्री निरंजन नाथ आचार्य जी बड़े विद्वान, विचारक, लेखक और स्वभाव के रौब दाव वाले व्यक्ति थे। श्रीमती रस्तोगी बहन जी उनके पास आईं और पूज्य गुरुदेव का परिचय उन्हें देते हुए यज्ञ आयोजन में पधारने का निमंत्रण देने लगी। निरंजन जी अपने उसी रौब वाले अंदाज में बोले, बहन जी आप गलत जगह पहुंच गई हैं। मैं तो नास्तिक किस्म का व्यक्ति हूँ। परंतु श्रीमती रस्तोगी जी भी कम नहीं थीं। उन्होंने उत्तर दिया, भाई साहब हम बहुत ठीक जगह पहुंचे हैं। आप आस्थाहीन नहीं हैं, लेकिन जिन कारणों से आप नास्तिक अपने आप को कहते हैं उन कारणों का निवारण भी तो जरूरी है और उसका सुयोग भी बन रहा है। पूज्य आचार्य जी मथुरा से जयपुर एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, आप आयोजन में अवश्य पधारें। ऐसे उत्तर की निरंजन नाथ जी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आयोजन के दिन वे पूज्य गुरुदेव से मिले, प्रवचन सुनकर व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा भी की और फिर मानो वे तो
पूज्य गुरुदेव के मुरीद बन गए। बाद में वे गायत्री तपोभूमि पहुंचकर आचार्य जी के विदाई सम्मेलन में भी रहे। पूज्य गुरुदेव के संबंध में अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है, पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में। उसके प्रथम पृष्ठ पर समर्पण पद में उन्होंने लिखा है, मैं पूज्य आचार्य जी के पास अपने ज्ञान का अहंकार लेकर आया था और बैठ गया उनके चरणों में अपनी सारी श्रद्धा समर्पित करके। आज से वे मेरे हो गए हैं और मैं उनका हो गया। उनका व्यक्तित्व ऐसा पारसमणि था कि जो भी उनके सानिध्य में आया उनका होकर रह गया। प्रस्तुति शांति कुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।